एक बार की बात है। एक जंगल में 3 चुड़ैल बहनें रहती थी। वो चुड़ैल रात को जंगल में आने जाने वालों को मारकर खा जाती थी। एक दिन वो तीनों बातें कर रहे होते हैं। जो सबसे बड़ी थी वो काली चुड़ैल, वो दूसरी गोरी चुड़ैल से कहती है, बहन गोरी, कई दिन हो चुके, मैंने पेट भर के भोजन भी नहीं किया। ऐसा ही रहा तो मैं भूखी रह जाऊंगी। सही कह रहे हो बहन, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कोई भी गांव वाला डर के मारे यहाँ से आता जाता भी नहीं, और उन सबको पता चल गया है कि यहाँ पर हम लोग रहते हैं, इसीलिए कोई भी यहाँ आता जाता नहीं। बहन, यहाँ पर अगर कोई आए या ना आए, लेकिन हम तो जा सकते हैं ना वहाँ। तभी बहुत देर से शांत बैठी बड़ी चुड़ैल कहती है, तुम लोग जरा शांत रहो। गांव में जाने की बात कर रहे हो? तुम लोगों को क्या पता नहीं, वहाँ पर तांत्रिक भी रहती है। कहीं हमारे हाथ से ये जंगल भी ना निकल जाए। तुम भी ना बहन, कितना डरपोक हो। ये गांव वालों का बस का कुछ भी नहीं है। भला ये हमारी क्या बिगाड़ लेंगे? तभी गोरी चुड़ैल बोलती है, सही कह रहे हो बहन, गांव वालों के बस का कुछ भी नहीं है, ये हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। उन दोनों की बात सुनकर बड़ी चुड़ैल बोलती है, देखो, तुम दोनों जाना चाहते हो तो जाओ, मैं नहीं जाने वाली गांव के अंदर। तुम्हारी मर्जी, हम दोनों तो चले। ऐसा कहकर गोरी और काली चुड़ैल गांव के तरफ निकल पड़ती है। गांव के अंदर जाकर वो दोनों देखती है कि गांव के अंदर बहुत चहल पहल होते हैं और चारों तरफ लोग ही लोग होते हैं, जिन्हें देखकर दोनों चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और आपस में बात करने लगती है। अरे वाह, कितना भीड़ है इस गांव में, हमारा तो सालों का खाने का इंतजाम हो गया। हाँ, सही कह रहे हो बहन, लेकिन हम अगर इस तरह गांव के अंदर जाएंगे तो सभी हम लोगों को देखकर डर जाएंगे और हमें भगा देंगे। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और दोनों एक सुंदर स्त्री का रूप लेती है। अरे वाह काली चुड़ैल, तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं गांव वाले तुम्हारे पीछे न पड़ जाए। वो दोनों बातें ही कर रही होती है, तब गांव में एक बिमला मौसी उसके पास आकर बोलती है, अरे तुम दोनों कौन हो? हमारे गांव के तो नहीं लगते, यहाँ क्या कर रही हो और क्या नाम है तुम्हारा? सही कह रहे हो आप, हम इस गांव का नहीं है, रास्ता भटकने की वजह से हम इस गांव में आ गए हैं और हमें रास्ता समझ भी नहीं आ रहा है। पता नहीं हम हमारे गांव में वापस कैसे जाएंगे। वैसे मेरा नाम शीतल है और इसका नाम शीला है। अच्छा, तो ये बात है, तुम दोनों को चिंता करने की कोई बात नहीं। तुम दोनों जब तक इस गांव में रहना चाहती हो तब तक रह सकते हो। फिर बिमला मौसी उन दोनों को लेकर अपने घर चला जाता है और उन्हें रहने के लिए एक कमरे देते हैं। अगले सुबह उन दोनों लड़कियों को गांव वाले देखकर बिमला मौसी से पूछते हैं, अरे क्या बिमला मौसी, ये दोनों कौन है? हम इन दोनों को तो पहले कभी नहीं देखा है। वो दरअसल कल रात को ये दोनों मुझे वो सड़क में मिली, तो रास्ता भटक गए थे, इसलिए मैं उन दोनों को अपने घर लेकर आई। फिर रात होती है, तब दोनों चुड़ैलें अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। वो दोनों अपने शिकार के लिए गांव के तरफ चली जाती है और तभी उन्हें एक गांव वाला नजर आता है। अरे वाह, कितना मोटा और ताजा गांव वाला आ रहा है, इसे तो खाकर मजा ही आ जाएगा। चलो काली चुड़ैल। और वो गांव वाला उसको देखकर बहुत डर जाता है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई है? बचाओ बचाओ, इससे पहले कि ये मुझे मारे, मैं यहाँ से भागता हूँ, मुझे यहाँ से भागने में ही भलाई है। ऐसा कहकर गांव वाला वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों चुड़ैलें उसको पकड़ लेती है
और उसको मारकर खा जाती है। आज भूख मिटी है कितने दिनों बाद। अगली सुबह सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। आदमी के लाश देखकर सभी गांव वाले बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर बिमला मौसी आ जाती है और कहती है, अरे ये तो हमारे गांव के हरिया है, इसे कौन मारा? लगता है कोई जंगली जानवर आके मार गया है। इसके बाद तो मानो रोज किसी ना किसी को वो मार जाती है। एक ना एक दिन गांव वालों की लाश मिलती रहती है और गांव वाले ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। एक रात गोरी और काली चुड़ैल शिकार के लिए जाती है और तभी यहाँ पर बड़ी चुड़ैल आ जाती है और उससे बोलती है, अरे तुम दोनों कैसे हो? तुम दोनों तो बहुत मोटी और तगड़ी दिख रही हो। हाँ, हम दोनों यहाँ पर आकर बहुत गाँव वालों को खा चुके हैं। हमारी तो हर रात पार्टी हो रही है। हाँ हाँ, सच कह रही हो गोरी चुड़ैल। सब लोग एक गाना गाते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तुम दोनों बहुत आतंक फैला चुके हो, अभी थोड़ी देर शांत रहो, नहीं तो ये इंसान तुम लोगों को मार डालेंगे। हमारी चिंता मत करो, हम बहुत अच्छे हैं। ये इंसान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम हमारी किस्मत से जल रही हो। अरे मैं तुमसे कब जलने लगी? मैं तो एक दोस्त होने के नाते तुम दोनों को समझाने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम दोनों को अगर समझना नहीं है तो रहने दो, मैं जा रही हूँ यहाँ से, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर बड़ी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसी गांव में सोहेल नाम का एक मनचला रहता था। सोहेल उन दोनों को देखकर देखता ही रह जाता है और उन दोनों के पास जाता है। अरे आप दोनों तो बिल्कुल फिल्म की हीरोइन लग रही हो। इससे पहले आप दोनों को यहाँ कभी तो नहीं देखा। हाँ, हम दोनों पास के गांव में रहते हैं और हम दोनों बिमला मौसी के घर रुकेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों चुड़ैलें चली जाती है। अरे ये दोनों कितनी सुंदर है, एकदम रसमलाई की जैसे। आज ही मैं इसके घर जाता हूँ और मेरे दिल की बात कहता हूँ। हाँ, सोहेल रात में छुपकर चुड़ैलों के घर में पहुँच जाता है और चुपके से खिड़की से झांककर देखता है और वो अंदर के नजारा देखकर बहुत डर जाता है। वो अंदर देखता है कि वो दोनों चुड़ैल के रूप में इंसानों को मारकर खा रही थी। अरे सोहेल बेटा, तू तो बाल बाल बच गया, नहीं तो ये दोनों रसमलाई तुझे जलेबी बनाकर खा जाती। इससे पहले कि इन दोनों को पता चले, तू यहाँ से भाग ले। अरे भागो। सोहेल वहाँ से भाग जाता है और अगली सुबह बिमला मौसी के पास जाता है, सारी बात बताता है। अरे वो मजनू की वाला, तेरी नजर से वो दोनों चुड़ैल है। हाँ, मुझे पता है तेरी गंदी नजर है उस पर, और वो दोनों तेरी हाथ नहीं आई इसलिए कुछ भी बोलेगा। हम एकदम ठीक कह रहे हैं, वो दोनों चुड़ैल है। मैंने अपने आँखों से देखा है। अगर मौसी आपको यकीन नहीं होता है तो आप रात को मेरे साथ चल के देख लो। अरे बिमला मौसी, अगर ऐसे ही बात है तो रात होने में देर कहाँ है? थोड़ी देर में रात होने वाली है, हम लोग देख लेंगे जाकर कि आखिर बात क्या है। पूरे गांव वाले रात होते ही बिमला मौसी के घर के चारों तरफ घेर लेते हैं और खिड़की से झांक कर देखते हैं, वहाँ चुड़ैलें मजे से इंसानों का मांस खा रहे थे। तभी वहाँ पर चुड़ैल इंसानों का शोर सुनकर बाहर आ जाते हैं। तो तभी बिमला मौसी कहती है, वो तो तुम दोनों चुड़ैल हो लड़कियों, तुम दोनों मेरे विश्वास को तोड़ा है। आखिर कौन हो तुम दोनों? और हम लोग तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। विश्वास? चुड़ैलों पर कौन सा विश्वास, मूर्ख औरत। और वहाँ पर गोरी चुड़ैल बोलती है, अरे काली चुड़ैल, आज तो इतना सारा खाना एक साथ आ गया, मजा ही आ जाएगा। वैसा कहकर दोनों
काली और गोरी चुड़ैल गांव वालों की तरफ जाते हैं तो तभी वहां पर तांत्रिक आ जाते हैं। अरे दुष्ट चुड़ैलो, हम तो किसी जानवर का काम समझ रहे थे। अगर पहले मालूम होता तुम दोनों का काम है तो तुम दोनों को पहले ही सबक सिखा देते। ऐसा कहकर वो तांत्रिक दोनों चुड़ैल को एक बोतल में कैद कर लेते हैं। इस बोतल को मंदिर के नीचे दबा दो ताकि कोई इस बोतल से इन दोनों को निकाल ना पाए। और गांव वाले वैसा ही करते हैं। पर बड़ी चुड़ैल को इस बारे में पता चलती है तो बोलती है, इन दोनों से मैंने बोला था कि इंसानों से सीधा मुकाबला मत करो, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। सही कहते हैं लोग, लालच बहुत बुरी बला है।